ओम हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम। ओम सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में मानव स्वभाव का त्रिगुणात्मक विश्लेषण करूँगा, जिसके अंतर्गत सत्व और रज का लोप करके जब तमोगुण प्रबल होता है तब वह मनुष्य को जड़, मूढ़ और स्तब्ध बनाकर छोड़ता है। बड़ी चतुराई से अपना महत्व बताकर लोगों को पैसे डुबाने का काम करे अथवा पर स्त्री गमन करे, तब तमोगुण में वृद्धि हुई है, ऐसा मानना चाहिए। दूसरों के दोषों को बताना, साधुओं की निंदा, संत सज्जनों का द्वेष, ये लक्षण स्वभाव में तमोगुण का स्थायित्व हो गया। यह बताते हैं तमोगुण की अत्यधिक वृद्धि से स्फूर्ति धीमी हो जाती है, फिर वह बुद्धि नाश कर मनुष्य को जड़ बना देता है। कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा नहीं, यह बुद्धि पूर्ण रूप से अंधी हो जाती है। जो इसे मूढ़ावस्था कहा जाता है। चित्त जागृत अवस्था में होने पर भी अर्थ, स्वार्थ, परमार्थ अथवा प्रत्याकृत्य कुछ भी नहीं सूझता, तब उसे वास्तव में लय कहते हैं। मूढ़त्व के कारण शोक व दुख प्राप्त होता है। जड़त्व के कारण मिथ्या मोह पैदा होता है और मोह के कारण अधर्म का आचरण होने से पाप कर्म होता है। लय का चमत्कार सुनो। उसे दिन रात सोते रहने में ही सुख का अनुभव होता है। ओम इति। अब मैं विहंगम योग का सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अरे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अर अर बुध मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा।
जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जड़ सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रथम मंडल का, द्वितीय मंडल का तृतीय अध्याय वाणी के प्रकार, योग की पंच स्थिति एवं ज्ञान के भेद के दोहा क्रमांक 55-56 से लेकर 60 तक का मैं वाचन करूँगा और इसका लाभ लेकर स्वयं लाभ लूँगा, वह सभी को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी धारणा है, यही मेरा विश्वास है। अरे अमृत से आवृत है ब्रह्मपुरी पर धाम, दीर्घ जीवन सुख शांति से पूर्ण अविचल नाम। ब्रह्मपुरी दर्शन करे हंस महामुनि सोय, प्राण चक्षु त्यागे नहीं महाप्रलय तय हो। ब्रह्मपुरी प्रवेश कर प्रकट दर्शन कीन, संत देव कह आप तुम्हें जग जीवन सुख दीन। अजितपुरी एक देव की इस शरीर के माही, कोश एक प्रकाशमय शब्द आच्छादित ताई। वे हिरण्यमय दोष का ब्रह्मवेता को ज्ञान, मूढ़ताएं जाने नहीं जान न जगत सयान। स्कंभ पदार्थ कौन है, स्कंभ कवन है देव, ऋषि मुनि जेहि खोजत फिरे करे प्रजापति सेव। स्कंभ सकल आधार है अंतर गहन गंभीर, देव सदा फलगूढ़ है गहराई अति चीर। अब इसी का मैं हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि स्कंभ समस्त जगत का आधार है, वह अत्यंत सूक्ष्मांतर अंतर्निहित तत्व है। स्कंभ के आधार पर ही समस्त चराचर जगत निर्मित होकर स्थित है। समस्त तत्वों का जीवन आधार सर्वोपरि परम तत्व स्कंभ है। स्कंभ पदार्थ कौन है, वह कौन देव है? ऋषि मुनि जिसको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं एवं ब्रह्मादि जिसकी भक्ति करते हैं। ब्रह्मवेता को ही उस प्रकाशमान निधि का ज्ञान है, मूढ़ उसको जानते नहीं, ना संसार के कुशल व्यक्ति ही जानते हैं। ओम नमः शिवाय। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। अरे द्रौपदी को तारा तूने अहिल्या उबारी है। द्रौपदी को तारा तूने अहिल्या उबारी है। हमको भी तारो प्रभु हमारी बीमारी है। हमको भी तारो प्रभु हमारी बीमारी है। नैनों को दर्शन देना होगा। नैनों को दर्शन देना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब
प्रभु तुम्हें आना होगा। अरे ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो, ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो। अपना बना के उसे गले से लगाते हो, अपना बना के उसे गले से लगाते हो। हमको भी अपना बनाना होगा, हमको भी अपना बनाना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। अरगणी का आजा मिल जस पापी तुमने तारे हैं, गणी का आजा मिल जस पापी तुमने तारे हैं। हम भी है शरण में प्रभु जैसे हैं तुम्हारे हैं, हम भी है शरण में प्रभु जैसे हैं तुम्हारे हैं। नैया को पार लगाना होगा, नैया को पार लगाना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें